नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हम सबको इंटरनेट पर फ्री कंटेंट देखना, पढ़ना, सुनना बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये जो फ्री कंटेंट है, ये आखिर बनता कैसे है? हमारी स्क्रीन्स पर हर रोज एक अनजानी सी लड़ाई लड़ी जाती है। एक ऐसी लड़ाई जो ये तय करती है कि हमें इंटरनेट पर कंटेंट कैसे मिलेगा। ये लड़ाई है कंटेंट बनाने वालों, यानी पब्लिशर्स, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बीच जो उनके पूरे बिजनेस मॉडल को ही हिलाकर रख देती है। अब जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए। सिर्फ एक नंबर है, 40%। ये देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन ये आंकड़ा ऑनलाइन कंटेंट के फ्यूचर की पूरी कहानी बयां कर रहा है। और इसी एक नंबर ने पब्लिशर्स की नींद उड़ा रखी है। आखिर ये है क्या? इसका मतलब ये है कि लगभग 40% इंटरनेट यूजर्स किसी ना किसी तरह का एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखिए, हर 10 में से 4 लोग। ये अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही, बल्कि एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट बन चुका है। और इस मूवमेंट की वजह से कंटेंट क्रिएटर्स को हर साल बिलियंस का नुकसान हो रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ता है। तो इसी को कहते हैं द एड ब्लॉकर डिलेमा। एक ऐसी दुविधा जो फ्री इंटरनेट के पूरे फंडिंग मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। इसमें एक तरफ है कंटेंट देखने वाले लोग और दूसरी तरफ है कंटेंट बनाने वाले। अच्छा, पहले उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं जो एड ब्लॉकर्स यूज करते हैं। आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं अचानक से स्क्रीन पर आ जाने वाले पॉपअप्स और बिना परमिशन के चलने वाले वीडियोस से, उन पेजेस से जो लोड होने में बहुत टाइम लेते हैं। और शायद सबसे बड़ा कारण है प्राइवेसी। लोगों को लगता है कि उन्हें हर वक्त हर वेबसाइट पर ट्रैक किया जा रहा है। तो ये गुस्सा काफी हद तक जायज भी है ना? तो ये तो हो गई यूजर की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी पब्लिशर का क्राइसिस। उनके लिए ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस से कम नहीं है। सीधा सीधा रेवेन्यू का नुकसान होता है। उनके एनालिटिक्स रिपोर्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं, और जब एड्स लोग देखेंगे ही नहीं तो एडवर्टाइजर्स भी पैसा कम लगाएंगे। इस सब से उनके बिजनेस के लंबे टाइम तक चलने पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। देखिए, एक तरफ एड ब्लॉक यूज करने वालों को एक प्राइवेट और फास्ट इंटरनेट का पूरा हक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई पब्लिशर फ्री में कंटेंट दे रहा है तो उसकी एक कीमत तो होती है, और वो कीमत अक्सर एड्स के जरिए चुकाई जाती है। बस यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। तो अब सवाल ये है कि क्या पब्लिशर्स ने हार मान ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस चैलेंज के हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इस समस्या से निपटने के लिए उनका नया रेवेन्यू प्लेबुक क्या है। अब स्ट्रैटेजी सिर्फ एड्स पर डिपेंड नहीं कर सकती। पब्लिशर्स समझ गए हैं कि उन्हें एक बैलेंस्ड 3 पिलर यानी 3 स्तंभों वाला रेवेन्यू मॉडल अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से आना चाहिए, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इस चार्ट पर नजर डालिए। प्रिंट से अभी भी करीब 44% रेवेन्यू आ रहा है और डिजिटल से 31%। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये तीसरा हिस्सा, अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोत। ये अब पूरे रेवेन्यू का 25% से ज्यादा हो गया है और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी है। तो ये अदर सोर्सेज आखिर हैं क्या? इसमें इवेंट्स, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, ई कॉमर्स और भी बहुत कुछ आता है। और कमाल की बात यह है कि इन नए सोर्सेज से आने वाला रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में लगभग डबल हो गया है। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है यूजर के साथ मिलकर काम करना। इसका मतलब है एड्स के अनुभव को ही इतना बेहतर बना दो कि लोगों को उन्हें ब्लॉक करने की जरूरत ही महसूस ना हो। यहाँ देखिए, स्क्रीन पर एक सिंपल सा कंपैरिजन है। लेफ्ट में है प्रॉब्लम, परेशान करने वाले एड्स, और राइट में है सॉल्यूशन, जिसे एक्सेप्टेबल एड्स कहा जाता है। ये ऐसे एड्स हैं जिन पर साफ साफ लिखा होता है कि ये एडवर्टाइजिंग है, ये कंटेंट के फ्लो को नहीं तोड़ते और यूजर की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। इतने अच्छे कि कुछ एड ब्लॉकर्स भी इन एक्सेप्टेबल एड्स को अलाउ कर देते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? तो पब्लिशर्स इसके लिए करते क्या हैं? अक्सर 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, वो कुछ स्क्रिप्ट्स की मदद से ये पता लगाते हैं कि एड ब्लॉकर ऑन है या नहीं,
और दूसरा, वो बड़े पोलाइटली एक छोटा सा मैसेज दिखाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी साइट को व्हाइट लिस्ट कर दीजिए, यानी हमें एड्स दिखाने की परमिशन दे दीजिए। इसके अलावा एक और बहुत स्मार्ट तरीका है जो अब काफी पब्लिशर्स यूज कर रहे हैं। वो लोगों को एक चॉइस दे रहे हैं, या तो आप एड्स देखिए या फिर एक छोटी सी फी देकर एड फ्री एक्सपीरियंस ले लीजिए। इसी को कहते हैं पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसका एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखिए, ft.com का। इनके पास अलग अलग प्लान्स हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन पर महीने में 8 आर्टिकल्स, फिर एक स्टैंडर्ड प्लान है अनलिमिटेड एक्सेस के लिए, और एक प्रीमियम प्लान है जिसमें ई पेपर जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है फ्री रीडर्स को पेइंग सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करने का। अच्छा, ये तो हो गया एड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का तरीका। अब आते हैं दूसरे सोल्यूशन पर, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एड्स को ही इतना स्मार्ट और रेलेवेंट बना दिया जाता है कि वो परेशानी नहीं बल्कि काम की चीज लगें। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जियो टारगेटिंग। इसका सिंपल सा मतलब है लोगों की लोकेशन, जैसे देश, शहर या जिप कोड के हिसाब से उन्हें एड्स दिखाना। इससे एड्स ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। और इससे भी एक स्टेप आगे है जियो फेंसिंग। सोचिए, इसमें किसी फिजिकल लोकेशन जैसे एक स्टोर या मॉल के आसपास एक वर्चुअल यानी एक अदृश्य दीवार बना दी जाती है। जैसे ही कोई उस दीवार के अंदर एंटर करता है, उसे एक टारगेटेड एड मिल जाता है, और ये सब रियल टाइम में होता है। इसके बेनिफिट्स वो काफी क्लियर हैं। एड्स की रेलेवेंस अचानक से बढ़ जाती है, फालतू एड स्पेंड कम हो जाता है, फिजिकल स्टोर्स में लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, कस्टमर एंगेजमेंट बेहतर होता है और कंपटीशन में एक फायदा मिलता है। अब देखिए, इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। थर्ड पार्टी कुकीज जो हमें अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्रैक करती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इसलिए अब पब्लिशर्स फर्स्ट पार्टी डेटा, यानी वो जानकारी जो वो सीधे यूजर्स से लेते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर कंटेक्सचुअल टारगेटिंग यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जिस पेज पर जो कंटेंट है उससे मिलता जुलता ऐड दिखाना। ये दोनों ही तरीके यूजर की प्राइवेसी के लिए ज्यादा सेफ हैं। तो हमने प्रॉब्लम को समझा और उसके अलग अलग सॉल्यूशंस को भी देखा, लेकिन अब आगे क्या? इस मोनेटाइजेशन की दुनिया का फ्यूचर कैसा दिखता है? एक रास्ता है यूजर के साथ मिलकर काम करने का, जैसा हमने देखा, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है इस लड़ाई को टेक्नोलॉजी के जरिए और आगे बढ़ाने का। कुछ लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो एड ब्लॉकर्स को ही बाईपास कर दें। ये एक टेक आर्म्स रेस की तरह है, यानी हथियारों की एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। ये जो कोट है, ये उन्हीं डेवलपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है। उनका कहना है कि हम एक सेफर, फास्टर एड नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एड ब्लॉक यूजर्स और पब्लिशर्स के बीच एक हैप्पी मीडियम यानी संतुलन बनाए। वो इसे एक कॉम्प्रोमाइज की तरह देखते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, आने वाले टाइम में फ्री वेब का फ्यूचर कैसा होगा? क्या हम एक ऐसे मॉडल की तरफ जाएंगे जहां यूजर के एक्सपीरियंस को सबसे आगे रखा जाएगा, या फिर हम एक ऐसी टेक आर्म्स रेस में फंस जाएंगे जिसका कोई एंड नहीं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।